बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 19। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। कोट स्केयर थीटा -1 प्लस कोट स्केयर थीटा इक्वल, इसके हमने प्रूफ करना है। कॉम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड है और जितने भी ट्रिक्स हैं वो पहले आप देखें मेरी लास्ट वीडियोस में, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। ख़ासकर 17 लेक्चर जो है उसमें मैंने डोमेन के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। अगर आप 9.4 चाहते हैं कि हमें बेहतरीन आए तो 17 लेक्चर को पहले एक बार देख लें, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत आपको आसान लगेंगे ये क्वेश्चंस। जी, इसका प्रूफ देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेके सॉल्व करेंगे। और ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन में जिसको भी सॉल्व करना है आपने कोशिश करनी है कि साइन और कॉस बनाएं, ठीक है। और अगर साइन और कॉस हैं उनको कुछ नहीं करना, तो जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री है उसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। तो जैसे कि अभी साइन और कॉस में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो कोट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। जी स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्शन क्या होगी फिर, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। जी, और -1 एज इट इज़। इसी तरह 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। जी, अब देखें हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ हैं। ऊपर न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर का, जो कि आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू हमें मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं, जो कि आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ये आएंगी, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी, हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें टारगेट में हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर नज़र आए, साइन नज़र ना आए। तो आप क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह इसको कन्वर्ट कर दें कॉस 1 माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन नहीं चाहिए था। जी, ओवर 1 ना भी लिखो तो सही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको ऐड किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यही है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। आप पूरे प्रोसेस में चेक करो जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आया है। जी, डिनोमिनेटर में पूरे प्रोसेस में साइन है। इट मीन्स डैट, फिर डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन। जी, थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा किसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि साइन जो डिनोमिनेटर में है, और साइन 0 किन क्वाड्रेंटल एंगल पे होता है,
बिल्कुल एन पाई। तो एन क्या है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी, ये है इसकी डोमेन। डोमेन को अगर बेहतर अंदाज से आपने समझना है तो लेक्चर नंबर 17 देखें, आपको डोमेन की अच्छे से समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने किया है नंबर 12, इसकी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन, इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें मोर कॉम्प्लेक्स साइड्स राइट हैंड साइड है, उसको लेके सॉल्व करते हैं और बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ट्रिक ये है, जितने भी फंक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, और साइन और कॉस में हैं उनको सिर्फ सॉल्व करें, उनको कन्वर्ट नहीं करना। तो अभी साइन और कॉस नज़र नहीं आ रहा, इनको कन्वर्ट करते हैं। ये आएगा 1/sin थीटा प्लस ये क्या आएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। जी स्टूडेंट्स, होल स्केयर भी है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + cos थीटा, और इसका होल का है स्केयर, ये है राइट हैंड साइड। जी, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स 1 + cos थीटा होल स्केयर है, और ओवर साइन के ऊपर भी स्केयर आएगा। जी स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं कि ऊपर आए 1 + cos थीटा और नीचे आए 1 - cos थीटा, मतलब हम डिनोमिनेटर में चाहते हैं कि cos आए। तो इसको कन्वर्ट कर दें फिर, 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा हम 2 टाइम लिख सकते हैं। जी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है, इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जब भी आप देखो माइनस हो 2 वैल्यू के दरमियान, तो समझो माइनस हो और दोनों का स्क्वायर बन रहा हो, जैसे कि 1 के ऊपर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ज़रूरत के तहत। तो इट मीन्स डैट ये बन रहा है a² - b² किसके इक्वल होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। जी, अब इसका स्क्वायर भी है, इसका भी b² है, तो 1 और cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय। जी स्टूडेंट्स, इनको एक बार लिखते हैं प्लस और स्क्वायर के बगैर एक बार लिखते हैं माइनस। अब ये देखें, जो प्लस वाला है एक इससे कट जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है वही हमें रिक्वायर्ड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी डोमेन। जी, आप होल प्रोसेस में देखो, यहाँ से लेके एंड तक देखो कि हमारे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू कौन सी आई है। ये देखें, साइन वैल्यू रही है, बट ये कॉस आई है लेकिन सिंगल नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि कॉस कोई भी वैल्यू सिंगल तब होगी जब उसके साथ कोई भी प्लस माइनस वैल्यू ना हो रही हो। तो ये हम नहीं देखेंगे, जस्ट सिंगल वैल्यू आई है होल में साइन। तो साइन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी लिखेंगे डोमेन। साइन में जो थीटा वो निकालेंगे जिस पर साइन 0 आता है, वो क्वाड्रेंटल एंगल निकालेंगे। तो थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा नॉट इक्वल टू साइन n पाई। जी, n पाई ये जनरेटर है जिस पे साइन की वैल्यू 0 आती है, और n क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जी।
जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है, और अगर डोमेन में कोई टेंशन है तो लेक्चर नंबर 17 को लाजमी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम टू सेम 13 जैसा है। मोर कम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करेंगे किस में? साइन एंड कॉस में। तो ये आएगा 1 ओवर कॉस थीटा, और ये आएगा साइन ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर भी है। अब क्या करेंगे जी? एलसीएम कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, होल का स्क्वायर भी है। जी हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर, नीचे का भी स्क्वायर है, सेम 13 की तरह। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चेक करें, हम राइट हैंड साइड में ओवर साइन लाना चाहते हैं, तो इट मीन्स इसको कन्वर्ट करते हैं, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो हम 2 टाइम लिख सकते हैं। जी इसको कन्वर्ट किया तो क्या हमारे पास मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम अब हम इसको भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 टाइम लिखा है हमने, और इसको एक बार आप प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेम कैंसल, और मीनिंग जो है वही रिक्वायर्ड है। जी ये आंसर मिल चुका है हमें, और यही है राइट हैंड साइड, और ये हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर दिया है। जी अब बारी आती है डोमेन की। तो होल प्रोसेस में चेक करो, कॉज थीटा सिंगल है, और अगर साइन है बट उसके साथ वैल्यू है तो कॉज है। इट मीन्स डैट डोमेन क्या होगी? थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू, अगर कॉस है तो 2n+1 π/2। जी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये है डोमेन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 13 बिल्कुल सेम टू सेम है, इनकी समझ आई है। अब करते हैं 15। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 प्रूफ इसका देखते हैं। मोर कम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जी कन्वर्ट करना है इन रेशोस को किस में? साइन एंड कॉस में। जी तो क्या आएगा हमारे पास? 2, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जी अब हम ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो सॉल्व्ड है, बट डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमारे पास 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वैल्यू है, बट जो डिनोमिनेटर में है हम लेते हैं इसका एलसीएम। जी स्टूडेंट्स, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जी हमारे पास है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा न्यूमरेटर में,
और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड हो रही है, तो हम डिवाइड की जगह बेहतरीन हल क्या निकालते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। और ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई। हमने जस्ट इसकी जगह ये सिंबल लिखा और इसकी जगह 1 और ये वैसे आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1। जी अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक कॉस थीटा फिर भी रहेगा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास बच जाएगा और यही हमें रिक्वायर्ड है, यही है राइट हैंड साइड। जी हैंड्स प्रूव्ड, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसकी डोमेन, तो प्रोसेस चेक करो, हमें ओवर क्या मिल रहा है, जस्ट कॉस थीटा, ये देखिए कॉस थीटा, तो इट मीन्स डैट कॉस थीटा से डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब डोमेन में थीटा जो है एंगल वो पुट नहीं कर सकते जिसमें कॉस थीटा 0 आए, तो थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे इसका प्रूफ होगा। जी सबसे पहले चेक करें कौन सी कॉम्प्लेक्स साइड है। कॉम्प्लेक्स साइड देखने के लिए हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, tan, cot, इन जैसी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो इट मीन्स दोनों सेम हैं, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। तो हम फ़िलहाल लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करके ये बनाने की कोशिश करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जी स्टूडेंट्स, तरीकाकार क्या होगा फिर, अब हम कन्वर्शन तो कर नहीं सकते कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक को हम चेंज करें, क्योंकि हम तो ट्रिक के हिसाब से जो सही सलूशन है, जो सही पैटर्न है, उसमें तो साइन और कॉस बनाते हैं, इसको हम किसी और में चेंज नहीं करते। तो अब ये तो ऑलरेडी हैं, अब हम चाहते हैं इस जैसा बनाना, मतलब राइट हैंड साइड। अब आप इसको देख के इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखें, हमें चाहिए डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। अब 1 प्लस साइन थीटा से तो हमारी ज़रूरत है, तो 1 प्लस साइन थीटा हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल भी आना चाहिए, तो हम फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कैसे, ये देखें, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा के साथ आ जाए 1 प्लस साइन थीटा, तो फिर ये ज़रूरत है और ये फिर क्या है, ये हमारी मजबूरी है। जी स्टूडेंट्स, अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी cos थीटा को 1 से ऐसे नहीं, जस्ट इसके साथ लिख देंगे, क्योंकि इसको ज़ाया नहीं करना, यही तो हमें चाहिए। जी हम कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के साथ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, नीचे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने तो
इतनी जद्दोजहद से बनाया है, इसको ज़ाया नहीं करना। तो ऊपर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये देखें फार्मूला लग रहा है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो 1 का स्क्वायर आएगा और माइनस साइन का स्क्वायर आएगा। जी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोज थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स अब देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, जस्ट कोस, साइन की ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा के, और ये सेम आ गई। अब ये देखो कोस जो थीटा है वो इससे एक बार कट जाएगा, फिर भी एक बार न्यूमरेटर में बच जाएगा, और ये है साइन थीटा। यही हमें रिक्वायर्ड था। जी ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखें इसकी डोमेन, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है वो क्या रही है, कोज थीटा। ठीक है, ये तो हमने खुद से लिखा है और सिंगल नहीं है, कोज थीटा। जी स्टूडेंट्स जस्ट कोज थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा किसके इक्वल नहीं होगा, 2n + 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन की भी समझ आई है, जिसमें कोई कन्वर्शन ना हो, हम साइन और कॉस में चेंज करने वाला कोई भी रेशो ना हो, तो फिर हम दूसरी साइड को देख के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसका प्रूफ। मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स इनको कन्वर्ट करें साइन और कॉस में, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर। जी अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा भी आएगा और साइन थीटा भी हमारे पास एलसीएम में आएगा। कॉस थीटा तो कट जाएगा, क्या रहेगा फिर, जी साइन स्क्वायर थीटा आएगा। जी स्टूडेंट्स अब साइन कट जाएगा, क्या आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और होल का स्क्वायर भी है। जी स्टूडेंट्स अब चेक करें, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बिल्कुल 1 के इक्वल। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास नीचे जो वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के ऊपर आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमें रिक्वायर्ड था, ये है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जी अब डोमेन की बात करते हैं, तो प्रोसेस चेक करो, कॉस भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है, तो इसकी फिर डोमेन क्या होगी, जी डोमेन थीटा बिलोंग्स टू आर, बट क्या नहीं होगा, जी बिल्कुल थीटा नॉट इक्वल टू n π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जी स्टूडेंट्स इसमें चूंकि साइन भी है और कॉस भी है, तो इसलिए डोमेन हमने थीटा नॉट इक्वल टू n π/2 लिखा है। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको 17 की समझ आई है, और फिर से अगर आपको डोमेन
अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो मेरा लेक्चर नंबर 17 लाजमी देखें। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।